Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today you will have to solve phylum Cnidaria MCQs. तो सबसे पहली स्लाइड है इनके आपने 20 सेकंड्स में हर MCQs को सोल्व करना है। 20 सेकंड से कम में हो जाए तो वेल एंड गुड, ज़्यादा टाइम लगे तो इसका मतलब है आपको प्रिपरेशन के लिए मज़ीद टाइम की ज़रूरत है। मेरे आंसर बताने से पहले आपने आंसर जो है वो अपने कमेंट कर देने, ताकि कोई भी जो नकल वगैरह है या कोई भी इस तरह का ना सीन हो तो आप गलत हो जाए, कोई मसला नहीं है, गलत होती हैं चीज़ें, आपने बस MCQs कमेंट कर देने ताकि आपकी प्रिपरेशन का पता चल जाए। तो सबसे पहले MCQs देखें, आपने तीनों MCQs को 60 सेकंड्स में करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। फाइलम नाइडेरिया में हमने मुनाफी की कहानी के साथ इसको कंपेयर किया था कि इनकी हर चीज़ दो दो होती है, मतलब वो सारा आपके साथ लेक्चर शेयर कर दिया गया था। इसके अलावा इनके सारे करैक्टरिस्टिक सब चीज़ें आपको समझा दी गई थी। तो पहले MCQs देखें, स्पेशल सेल्स ऑफ नाइडेरिया। जो नाइडेरिया के स्पेशल सेल्स होते हैं उनको नाइडोसाइट्स कहते हैं। नाइडोसाइट्स जो होते हैं ये निमेटोसाइट्स बनाती है, और निमेटोसाइट्स इनके स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो इनके डिफेंस के लिए भी और ऑफेंस के लिए भी यूज़ होते हैं। जो दूसरे ऑप्शन में पिनेकोसाइट्स हैं ये स्पॉन्जीज में होते हैं, क्वेनोसाइट्स भी स्पॉन्जीज में होते हैं, तो इसका अल्फा विल भी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs देखें, नाइडेरियंस हैव। नाइडेरियंस में कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। हमने जब जो पीछे स्पॉन्जीज पढ़े थे उसमें हमने देखा था सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इनमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है और ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड होती है और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा 2 लेयर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसके ऑल विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs देखें, ऑर्गन फॉर डिफेंस एंड ऑफेंस। डिफेंस और ऑफेंस के जो ऑर्गन होता है वो निमेटोसाइट्स होते हैं जो नाइडोसाइट्स से बने होते हैं, और ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इसके लिए भी आपके पास 70 सेकेंड्स हैं। पहला MCQs देखें, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ नाइडेरियन इज। नाइडेरियन की जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या बॉडी कैविटी होती है वो एक ही कैविटी होती है, इसको बॉडी कैविटी भी कहते हैं, डाइजेस्टिव कैविटी भी कहते हैं और इंटरोन भी कहते हैं। तीनों एक चीज़ के ही नेम है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ नाइडेरिया इज। तो नाइडेरिया की जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है ये सैक लाइक होती है। इसके बाद जो हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे उनमें ट्यूब लाइक होती है, तो बस इनमें सैक लाइक होती है। नेक्स्ट देखें, सिलेंड्रिकल एनिमल्स। नाइडेरिया की बेसिक जो फॉर्म्स होती हैं 2 होती हैं, पोलिप और मेड्यूसा। जो पोलिप्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, न्यूट्रिटिव होती हैं, और जो मेड्यूसा होती हैं वो रिप्रोडक्टिव होती है और अम्ब्रेला शेप होती हैं, और वो फ्री स्विमिंग भी होती हैं। तो ये इसकी जो सिलेंड्रिकल होती है वो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन, पोलिप्स। दूसरी देखें, माइक्रोस्कोपिक सिलेंट्रेट इज। जो नाइडेरियंस होते हैं इनका साइज़ जो होता है फ्यू माइक्रोमीटर से लेकर मैक्रोमीटर तक होता है, यानी मैक्सिमम 2 मीटर तक इनका साइज़ जा सकता है, 2 मीटर तक। तो जो सबसे छोटा होता है ये हाइड्रा होता है, हाइड्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, और ब्रांचियोसिरेंथस मैक्रोस्कोपिक होता है। नेक्स्ट MCQs है इनके, आपने ये भी 60 सेकेंड से आंसर करें। पहला MCQ देखिए, गैस्ट्रोजोइड्स आर। तो गैस्ट्रो जो वर्ड है ये गैस्ट्रिक से रिलेटेड है, यानी ये जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो न्यूट्रिटिव रोल किसका होता है, पोलिप्स का होता है, जो सिलेंड्रिकल एनिमल्स होते हैं, तो ये गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें,
नाइडेरियंस जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं कार्निवोर्स। नाइडेरियंस कार्निवोर्स होते हैं क्योंकि ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो भी इनके करीब आते हैं उनको इमोबिलाइज करते हैं अपने निमेटोसाइट्स के थ्रू और उनको अपनी बॉडी में इंजेस्ट कर लेते हैं, फिर डाइजेशन वगैरह सारा प्रोसेस होता है। तो ये क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, यानी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। इसके बाद सिस्टम एब्सेंट इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स में कौन सा सिस्टम एब्सेंट होता है, डिफ्यूजन का प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब इन्होंने कोई भी चीज़ डाइजेस्ट करनी होती है तो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिफ्यूजन करनी पड़ती है। टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इनमें, यानी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्केलेटन कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, स्पेशली एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जैसे कोरल्स में प्रेजेंट होता है, या फिर एपिडर्मस सेल्स भी स्केलेटन डेवलप कर लेते हैं। तो इनमें इसका डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इसके लिए भी आपके पास 60 सेकेंड्स है। पहला एमसीक्यूज देखें, एक्सोस्केलेटन ऑफ कोरल्स है। जो कोरल्स का एक्सोस्केलेटन होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब हमने स्पॉन्जिस का स्केलेटन देखा, हमने देखा उसमें सिलिका होता है या फिर वो कैलकेरियस होता है, लेकिन इनका जो एक्सोस्केलेटन है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कोई भी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट इसकी वजह से हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, तो ये समुद्र में आइलैंड्स की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं, ये क्योंकि ये कॉलोनियल एनिमल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सिसाइल नाइडेरियंस आर। सिसाइल नाइडेरियन कौन कौन से होते हैं, हाइड्रा सिसाइल होता है। इसके अलावा जो जेली फिश होती है ये सिसाइल नहीं होती, और मेड्यूसा फॉर्म भी सिसाइल नहीं होती, ये अम्ब्रेला शेप फॉर्म होती है, ये मूवेबल होती है, तो इसका अल्फा विल भी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कोलोनियल सिलेंट्रेट्स आर। तो कोलोनियल जो होते हैं वो फाइजेलिया और वलेला और कोरल्स होते हैं, तो इसका अल्फा विल भी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इनके लिए भी आपके पास 60 सेकेंड्स का टाइम है। पहला एमसीक्यू देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन। तो जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मोर्स प्रेजेंट होंगे उसमें ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी। तो ओबेलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है, जबकि हाइड्रा सिर्फ पॉलिप फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मेड्यूसा आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो मेड्यूसा जो होते हैं वो किस चीज़ से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जो होते हैं सबसे पहले ओबेलिया में हमने बात की थी कि ए सेक्शुअल और ए सेक्शुअल दोनों रिप्रोडक्शन होती है। सबसे पहले ब्लास्टोस्टाइल से जो चीज़ बनती है वो मेड्यूसा होती है ए सेक्शुअल मेथड से। मेड्यूसा ब्लास्टोस्टाइल से बनते हैं, ए सेक्शुअल मेथड से होते हैं, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। और मेड्यूसा भी डाइप्लाइड होते हैं और इसकी दोनों फॉर्म्स ही डाइप्लाइड होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, एग्रीगेशन ऑफ ज़ूआइड्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इज़। तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने वाले ज़ूआइड्स की जो एग्रीगेशन होती है उसको कॉलोनी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, इसके भी आपने 60 सेकेंड्स में एमसीक्यू सोल्व करने हैं। पहला एमसीक्यूज देखें, पॉलीमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट इन। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमने देखा कि ओबेलिया में प्रेजेंट होती है, यानी इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है, पॉलीमॉर्फिज्म भी होती है। ये मेरीन एनिमल होते हैं, कॉलोनियल होता है, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और पॉलीमॉर्फिज्म होती है। नेक्स्ट देखें, फ्रेश वाटर नाइडेरियन इज नॉट। इनमें से कौन सा नाइडेरियन है जो फ्रेश वाटर नहीं है, तो जो ओबेलिया होता है ये मेरीन होता है, और हाइड्रा जो होता है ये फ्रेश वाटर होता है, तो इसमें फ्रेश वाटर नहीं है, तो ये ओबेलिया विल बी करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट मोव्स इन हाइड्रा, हाइड्रा में कितनी शेप्स होती है? तो हाइड्रा में सिर्फ पोलिप फॉर्म ही होती है, तो 1 होती है इसमें, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, इसके लिए भी आपके पास 60 सेकेंड्स का टाइम है। पहला देखें, मिजेंट्रीज आर प्रेजेंट पार्टीशन इन, तो मिजेंट्री जो होती है ये इंट्रोन में पार्टीशन होती है। मिजेंट्रीज की जो पार्टीशन होती है, इंट्रोन जो होती है ये डिवाइडेड होती है बाय पार्टीशन, जिसको मिजेंट्रीज कहते हैं। ये सी एनीमोन में होती है, वो उनकी सिर्फ एक शेप होती है, पॉलिप शेप। उनकी जो इंट्रोन होती है या बॉडी कैविटी होती है, तो उनको डिवाइड कर दिया जाता है और उनकी बड़ी बड़ी पार्टीशंस बन जाती है, जिनको मिजेंट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट देखें, एक्टीनिया इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, एक्टीनिया सी एनीमोन का साइंटिफिक नेम है, और जो यूरेला है वो जेलीफिश का साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिक नेम्स आपको पता होने चाहिए सबके, और जेलीफिश का ओरेला आपको ये भी पता होने चाहिए। तो ये थे आपके फाइलम नाइडेरिया के MCQs। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।